बार बार कमेटी सब कमेटी के बीच उत्तराखंड में उपनल कर्मियों की लड़ाई उलझती नजर आ रही है। नियमितीकरण को लेकर 2018 में आए हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि समान कार्य समान वेतन को लेकर जो सरकार अब तक आर्थिक बोझ का राग अलाप रही थी, वही अब प्रदेश की सरकारी दफ्तरों की रीढ़ कहे जाने वाले उपनल कर्मियों को विदेश भेजने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 22,000 उपनल कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। मांग एक है, सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए नियमितीकरण करे, लेकिन प्रदेश सरकार इस मामले को हल करने के लिए एक और कमेटी का गठन कर चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले भी प्रदेश में रही सरकारों ने उपनल कर्मियों के समान कार्य समान वेतन की मांग पर समाधान निकालने के लिए तकरीबन 4 बार समितियां बनाई है। जी हां, इसकी शुरुआत हरीश रावत सरकार में हुई। 15 मार्च 2016 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। 2017 में कांग्रेस की सरकार चली गई और सत्ता की चाबी अब बीजेपी को मिली। इसी बीच साल 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने उपनल कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाकर नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन का आदेश दे दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। 2021 में त्रिवेंद्र की मुख्यमंत्री पद से छुट्टी हो गई और सीएम की कुर्सी अब तीरथ सिंह रावत को मिली। दूसरी कमेटी का गठन तीरथ सिंह रावत सरकार में हुआ। 21 मार्च 2021 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी को बनाया गया और तीसरी कमेटी धामी सरकार में फरवरी 2024 को बनती है। इस कमेटी के अध्यक्ष भी मुख्य सचिव होते हैं और 4 सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। 21 जुलाई 2025 को भी धामी सरकार में फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन होता है। अब तक गठित की गई इन कमेटियों से क्या कुछ हल निकलकर सामने आया, ये कोई नहीं जानता। विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट कहां धूल फाक रही है, ये भी उन्हीं अफसरों को मालूम होगा जो इसमें सदस्य थे। हालांकि 5वीं बार बनी कमेटी और सब कमेटी के साथ ही सरकार ने 2 महीने का वक्त उपनल कर्मियों से मांगा है, लेकिन उपनल कर्मियों का भरोसा सरकार से उठ गया है। धरना स्थल पर 2 कर्मी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उपनल कर्मियों ने सरकार के विदेश भेजे जाने वाले फैसले को भी लॉलीपॉप बताया है। कहा है कि जो सरकार अपने राज्य में रोजगार नहीं दे सकती, वो विदेश क्या भेजेगी। जब मेन समितियां कुछ नहीं कर पाई तो उप समिति क्या करेगी। पहले तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि 8 महीने पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो समिति बनी है, वो तुम आंकड़ा नहीं जुटा पाए। अगर तुम्हारे पास आंकड़ा नहीं, हम आंकड़ा देते हैं ना आपको, क्योंकि सरकार जहाँ भी जितने भी विभाग उत्तराखंड में सभी विभागों में उपनल कर्मचारी काम कर रहे हैं और सभी विभागों में उनको तनख्वाह भी मिलती है। तो तनख्वाह तुम बिना आंकड़े को तो दे नहीं होंगे, तुम्हारा आंकड़ा नहीं है। तो ये सब बरगलन बातें, सब झूठी बातें हैं और ये सरकार बहुत ढीठ सरकार है, उनसे ढीठ हम हैं, इसलिए हम बैठे हुए हैं। आगे क्या रहेगा फिर? लगातार बैठे रहेंगे। उन्होंने 2 महीने का समय लिया है और हम 3 महीने तक बैठे रहेंगे। आखिर कब तक उपनल कर्मियों का हल निकलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इन कर्मियों की हड़ताल का असर आवश्यक सेवाओं पर पड़ रहा है। परेशान मिडिल क्लास है, सरकार नहीं। ये उस प्रदेश का हाल है जिसमें विधायकों की पेंशन तो आसानी से बढ़ जाती है, लेकिन राज्य में सरकारी कामकाज की रीढ़ यानी उपनल कर्मियों के नियमितीकरण पर फैसला लेने में सरकारें हाफ नहीं लगती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर चैनल को अब तक आपने लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लें। नमस्कार।